नमस्कार भक्तजनों। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको बताएंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी कौन सी तारीख को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि उत्तम मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु के नाम का उपवास यानी व्रत रखने से व्यक्ति के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण होता है। इतना ही नहीं, श्री भगवान विष्णु जी की उपासना से धन की देवी भी प्रसन्न होती है। शास्त्रों के मुताबिक एकादशी व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस दौरान हर माह की एकादशी का अपना अपना विशेष खास महत्व होता है, लेकिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी सभी में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे पाप मोचनी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि की आराधना करने से वह अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। इस दौरान व्रत रखना और भी कल्याणकारी बनता है। बता दें कि पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि वास करती हैं। अब सवाल यह है कि यह व्रत 2025 में कब रखा जाएगा, क्योंकि भक्तों के मन में कुछ अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है यह व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा, कोई कहता है कि यह व्रत 26 मार्च को रखा जाएगा। अब हम आपको बताते चलें कि यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत 2 दिन ही रखा जाएगा। पहला स्मार्तों के लिए, दूसरा वैष्णव जनों के लिए। जो स्मार्त जन हैं वे जन 25 मार्च को इस व्रत को धारण करें और जो वैष्णव जन हैं वे इस व्रत को 26 मार्च को धारण करें। अब हम आपको बताते हैं स्मार्त और वैष्णव में भेद क्या है। सबसे पहले जो स्मार्त जन हैं, प्राय सभी गृहस्थी लोग स्मार्त जन कहलाते हैं। वेद, श्रुति, स्मृति आदि ग्रंथों को मानने वाले धर्म पारायण प्राय सभी गृहस्थी जन स्मार्त जन कहलाते हैं। जैसे कि पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि के सभी राज्यों में साधारण गृहस्थी जन स्मार्त संप्रदाय अनुसार ही अपने सभी व्रतोपवास के साधारण नियम अनुकरणीय करते हैं। पुराण संहिता एवं स्मृतियों में स्मार्तों के लिए स्थान स्थान पर ग्रही या गृहस्थ शब्द का और वैष्णवों के लिए वनवासी या यति शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब जो वैष्णव जन हैं वे धर्मपरायण लोग जिन्होंने किसी प्रतिष्ठित वैष्णव संप्रदाय के गुरु से दीक्षा ग्रहण की हो, गले में श्री गुरु द्वारा दी गई कंठी धारण की गई हो तथा मस्तक एवं गले पर श्रीखंड चंदन या गोपी चंदन या विष्णु चरण का तिलक, त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड आदि के चिन्ह धारण किए हुए एवं विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित भक्तजन वैष्णव जन कहलाते हैं। धर्म सिंधुकार ने एकादशी, अष्टमी आदि व्रतों में स्मार्त एवं गृहस्थ जनों को पूर्व विद्या में व्रतादि करने का निर्देश दिया है, जबकि वैष्णवों एवं विधवाओं आदि को परवर्ती तिथि में व्रतादि करने का निर्देश किया गया है। यानी कि स्मार्त जनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए और वैष्णव जनों को दूसरे दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब हम आपको स्पष्ट करते चलें, इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को सुबह 5:05 से होगी। इसका समापन 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च 2025 को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि स्मार्त जनों के लिए विशेष शुभ योग माना गया है। ऐसे में जो वैष्णव जन हैं वे 26 मार्च के दिन इस व्रत को धारण करेंगे। पंचांग के अनुसार इस साल पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है। इस दौरान शिव योग भी बनेगा जो दोपहर 2:52 तक रहेगा। अब हम आपको बताते हैं पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पारण का जो समय है वो क्या है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत पारण करने का जो शुभ समय है वह जो स्मार्त जन है वह अपने व्रत का पारण 26 मार्च को सुबह सूर्य उदय के बाद ही करेंगे और जो वैष्णव जन है वे अपने व्रत का पारण 27 मार्च को सुबह सूर्योदय के बाद ही करेंगे। अब हम आपको इस व्रत के धारण करने की जो विधि है वो क्या है। पाप मोचनी एकादशी पर पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। अब एक चौकी पर भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित करें। गंगा जल से प्रभु का पाद प्रक्षालन करें, अभिषेक करें। अब भगवान विष्णु को वस्त्रार्पण करें, पुष्प, फल, तुलसी दल और मिठाई समर्पित करें
भगवान श्री विष्णु जी की व्रत कथा का पाठ करें। उसके बाद फिर भोग लगा करके भगवान की आरती करें। ऐसी ही सुंदर जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।